हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर में। तो फ्रेंड्स अभी के टाइम पर मार्केट में जो बड़ी अपडेट्स है उसे तो कवर करेंगे, बट सबसे पहले देखेंगे मार्केट के सेंटीमेंट को। तो फ्रेंड्स आज का जो ये ग्राफ है देखकर आपका दिल खुश होने वाला है, क्योंकि काफ़ी महीनों के बाद आपको इस रेंज में जो मार्केट की सेंटीमेंट है उसका मीटर जो है देखने को मिल रहा है 46 नियर अबाउट न्यूट्रल। ये जो सेंटर है ये न्यूट्रल का जोन होता है, मतलब ना ही फियर मार्केट में ज़्यादा बचा है ना ही ग्रीड। तो अब आप बोल सकते हो कि इस मीटर के हिसाब से अभी करेंट पीरियड में मार्केट में जो फियर है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, एकदम नाम मात्रा आप बोल सकते हो। और मार्केट जिस तरह से पंप कर रहा है उसकी कारण मतलब उसी कारण से जो मार्केट में लोगों की सेंटिमेंट है मार्केट के रिगार्डिंग में वो यहाँ पर रिड्यूस हुई है। तो चलो प्रे करो कि मार्केट इसी तरह से बूस्ट करता जाए और जितने भी लोगों के पैसे लगे हुए हैं जहाँ जहाँ जिस कॉइन में लगे हुए हैं वहाँ पर उस कॉइन में भी उछाल आए और उनकी प्रॉफिट जो है वो बुक हो जाए, ताकि वो वहाँ से निकल पाए और आगे से सही टाइम पर फिर एंट्री लेने का मौका मिले तो एंट्री ले। तो चलो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करेंगे यहाँ पे ओवरऑल मार्केट कैप की। तो आप यहाँ पे देखो 994 बिलियन डॉलर, मतलब कि आप 1 ट्रिलियन बोल सकते हो। करीब 1 ट्रिलियन पे मार्केट कैप। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक समय में मार्केट कैप 2 ट्रिलियन के आसपास रहता था। और जब मार्केट पीक पे था अपने, जो कि लास्ट टाइम में नवंबर पिछले साल की बात करें, तो उस टाइम में आपको पता है मार्केट का सिनेरियो क्या था, मतलब 2021 की बात अगर करें तो उस टाइम में मार्केट आपको था कब कहाँ पे, तो एकदम पीक। और वहाँ पे ओवरऑल जो मार्केट की इकोनॉमी थी वो थी 3 ट्रिलियन थी। तो उसके हिसाब से मार्केट तो अभी कम है, बट अभी पिछले कुछ महीनों से जो मार्केट की पूरी कंडीशन बनी थी उससे काफ़ी बेटर है। अब यहाँ पे बात करते हैं ट्रेंडिंग में। तो यहाँ पे ट्रेंडिंग में देखो फ्रेंड्स 11% ग्रोथ के साथ BTC देखने को मिल रहा है और 3 नंबर पे शिबा इनू है। और यहाँ पर अभी मार्केट में जो ग्रोथ है गजब का ग्रोथ है फ्रेंड्स, 10% के करीब का ग्रोथ है। मतलब रिपोर्टिंग करते टाइम, ये वीडियो बनाते टाइम अंदर से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा खुशी फील हो रही है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मार्केट इस लेवल पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देखो तो 20,000 का जो रेंज है उसके ऊपर है और करीब 21,000 को हिट करने वाला है यहाँ से मार्केट। जैसा कि मैंने बोला था कल के वीडियो में कि जिस तरह से ग्राफ है, जिस तरह से रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, यहाँ से कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला था यहाँ से या तो यू टर्न लेके नीचे आ सकता है और ये एक फेक ब्रेकआउट प्रूफ हो सकती है, या यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। और मैंने बोला था कि हम लोग प्रे करें, हम लोग यही चाहेंगे कि मार्केट यहाँ से अब नीचे नहीं आए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है बियर मार्केट का, अब यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जाए। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखो मार्केट का जो सीन है 7 दिन में लगभग सिर्फ और सिर्फ BTC की बात करें तो करीब 24% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अब इसी तरह से मार्केट चलते जाए और इस बार जो इसकी 2023 की पहली क्वार्टर रिजल्ट आने वाली है उसमें ग्रीन सिग्नल देखने को मिले और सबकी प्रॉफिट होना शुरू हो। तो चलो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं न्यूज़ के बारे में, मतलब जो भी अभी मेजर अपडेट्स हैं उसको एक एक करके कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स बात करेंगे सबसे पहले वाली अपडेट के ऊपर में। तो यहाँ पर देखो FTX की डोनेशन, जो कोविड-19 के अर्ली रिसर्चर्स थे, मतलब शुरुआती जो कोविड-19 के रिसर्चर्स थे उनको यहाँ से डोनेशन हुई थी, किसके तरफ से, तो FTX मतलब कि सैम बैंकमैन-फ्राइड की तरफ से। तो इसी पर अब सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि क्या प्रोपेगेंडा था, मतलब सॉरी इनके ये सब चीज़ों के ऊपर में क्वेश्चन उठ रहे हैं कि पैंडेमिक प्रिवेंशन के लिए इन्होंने जो फंड को डोनेट किया था उसी के ऊपर में अब थोड़ी सी वाद विवाद जो है वहाँ पर चल रही है। अब यही सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और नीचे अगर एक्सप्लेन जो यहाँ पर की गई रिपोर्ट अगर उसके बारे में बात करें तो बहुत सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी, बट ऑलरेडी हम लोगों ने 2-3 मिनट यहाँ पर शुरुआत में ही ख़त्म कर दिया है। सो ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं लेंगे, हल्का फुल्का आप देख लो। यहाँ पर इनकी कुछ मीटिंग वगैरह हुई थी किसी के साथ में, जो कि किसके साथ में, तो यहाँ पर देखो सीनियर बाइडेन के जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं उनके साथ में ये अरेस्ट जब हुए उससे कुछ समय पहले इनकी मीटिंग वगैरह हुई थी, जिसके बारे में अब जब क्वेश्चन उठा है, मीडिया ने क्वेश्चन किया है, तब ये चीज़ें खुल कर आ रही हैं सामने कि ये मीटिंग किसके रिगार्डिंग थी। तो इन्होंने पैंडेमिक प्रिवेंशन के लिए जो है फंड को डोनेट किया था अर्ली कोविड-19 रिसर्च के लिए। तो चलो फ्रेंड्स अब बढ़ेंगे अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो फिर से आपको FTX के रिगार्डिंग में एक अपडेट है कि कोर्ट ने टर्मिनेट कर दिया है, खारिज कर दिया है। एक एग्रीमेंट था आपको जो मियामी की हिट एरिना थी उसके रिगार्डिंग में कुछ, मतलब यहाँ पर FTX का जो था एग्रीमेंट साथ में हुआ था, मतलब ब्रांडिंग के तौर पे यहाँ पे एग्रीमेंट था, उसको यहाँ पे खारिज कर दिया गया है। अब यहाँ पे नीचे आए तो यहाँ पर देखो जो फेडरल बैंकरप्सी कोर्ट है US के अंदर में, उसने क्या किया तो ख़त्म कर दिया जो FTX की नेमिंग राइट्स एग्रीमेंट हुई थी मियामी हिट बास्केटबॉल स्टेडियम के साथ में। इनकी ये किस तरह की एग्रीमेंट थी, तो यहाँ पे बोला जा रहा है मल्टी-मिलियन डॉलर का स्पॉन्सरशिप डील था दोनों के बीच में, जिसको यहाँ पर कोर्ट के द्वारा से रद्द कर दिया गया, एक तरह से कैंसिल कर दिया गया, कैसा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो ये है मिस एल सल्वाडोर
तो यहाँ पर मिस एल सल्वाडोर से हर जगह मिस इंडिया हमारे यहाँ पे होती है, जो मिस मतलब कंट्री की जो कंटेस्टेंट है, इन्होंने वहाँ पर जो एल सल्वाडोर की ये जो कंटेस्टेंट है, इन्होंने क्या किया है, तो अपने आप को बिटकॉइन वाले लुक में फीचर किया, बिटकॉइन वाले ड्रेसअप में अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अब यहाँ पे है मिस यूनिवर्स 2023 के लिए, तो फटाफट से हम नीचे यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो ये किस तरह से बिटकॉइन वाले लुक में दिख रही हैं। अब यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि जो एल सल्वाडोर कंट्री है, इसमें जो आपको क्रिप्टो करेंसी है, इसको लीगल टेंडर के तौर पर अडॉप्ट किया गया है और यहाँ पे इसी के रिगार्डिंग में कई सारे फ्रेमवर्क भी हैं जहाँ पे इसको एक पॉजिटिव वे में लोग देखते हैं। और यहाँ पे एक लॉन्ग एवेटेड बिटकॉइन बैक्ड वोल्केनो बॉन्ड की भी यहाँ पे बात निकल कर आई है एल सल्वाडोर से। तो यही जो मिस यूनिवर्स की ये कंटेस्टेंट है, इन्होंने इस साल लोगों को सरप्राइज कर दिया, चौंका दिया अपनी जो बिटकॉइन वाली ये इनकी कॉस्ट्यूम अवतार थी उससे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, इस रिपोर्ट की बात करें तो जो बाइनेंस है अब क्या है, तो ये ऑथोराइज्ड है, एक नहीं, दो नहीं, सात जो ईयू कंट्रीज हैं वहाँ पर ये ऑथोराइज है, मतलब इनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो अलाउंस होती है, रजामंदी होती है, इनको प्रोवाइड की गई है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है जो स्वीडन है वो क्या बन चुका है, तो लेटेस्ट मेंबर बन चुका है इस 7 ईयू कंट्रीज में, जिसने इनको अप्रूवल दिया है कि भाई आप आओ और हमारे यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करो। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो क्रिप्टो एक्सचेंज जो बाइनेंस है, अब वो लीगली ऑपरेट कर सकता है 7 यूरोपियन कंट्रीज में, जिसमें अभी हाल फिलहाल में जो ताज़ा जो कंट्री इंक्लूड हुआ है वो है स्वीडन। इसके जो फाइनेंशियल रेगुलेटर हैं उन्होंने इनको हरी झंडी दिखा दी है कि आप मेरे यहाँ पर आइए और क्या कीजिए, तो आप हमारे जो 15 अलग अलग ज्यूरिडिक्शंस हैं वहाँ से इनको अप्रूवल मिला है कि हमारे यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो ऑपरेट कर सकते हैं, जिसमें 7 ईयू कंट्रीज है और भी 15 अलग अलग ज्यूरिडिक्शन मतलब न्याय क्षेत्र हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, आपको जो कॉइनबेस है ये क्या करने जा रहा है, तो शट डाउन कर रहा है बहुत ज़्यादा जो क्रिप्टो सर्विसेज इनकी है जापान में, सॉरी बहुत ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा। अब ये क्यों इन्होंने किया, तो आफ्टर सीरीज ऑफ जॉब कट्स, ग्लोबल लेवल पर इन्होंने काफ़ी नंबर में जॉब को मतलब एक तरह से कट करने का मतलब कि लोगों को जॉब से हटाया है, क्योंकि क्रिप्टो का जिस तरह से मार्केट बना हुआ है और जिस तरह से प्रॉफिट बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंज को उतना अच्छे से नहीं हो पाया, उस कारण से इन्होंने डिसीजन लिया होगा। तो चलो इस चीज़ को क्लियर ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो जो नस्दाक लिस्टेड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस है, ये अब क्या कर रहा है, तो क्लोज डाउन कर रहा है अपने सबसे ज़्यादा जो इनका ऑपरेशन थी जो कि जापान के अंदर में थी। अब यहाँ पे इन्होंने अनाउंसमेंट किया है अनदर राउंड ऑफ जॉब कट्स ग्लोबली, कि अब फिर से ये क्या करना, मतलब पहले भी इन्होंने कुछ जॉब को जो है कट किया है, मतलब लोगों को जॉब से निकाला है, लेकिन अब जैसा कि जापान के अंदर में इनकी सबसे ज़्यादा ऑपरेशन चलती थी, मतलब सर्विस प्रोवाइड करते थे, तो यहाँ पे ये जो क्लोज डाउन होगा तो आपको पता है फिर से बहुत सारे नंबर में जॉब कट यहाँ पर होगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिस्पाइट एवरीथिंग वी हैव बीन थ्रू एज अ कंपनी एंड एन इंडस्ट्री, आई एम स्टिल ऑप्टिमिस्टिक अबाउट आवर फ्यूचर एंड द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो। अब जो इसके कॉइनबेस के सीईओ हैं आर्म्स स्ट्रॉन्ग, इन्होंने जोर देते हुए बोला कि इसके अलावा जो कुछ भी हम अभी फ़िलहाल कर रहे हैं, अभी भी जो है ये हमारी एक कंपनी है, हमारी जो इंडस्ट्री है, मैं अभी भी आशावादी हूँ अपने फ्यूचर को लेकर, मतलब अभी भी ये सक्रिय है, एक्टिव है, पॉजिटिव है, और जो साथ ही साथ क्रिप्टो का जो फ्यूचर है उसको लेकर भी मेरी जो सोच है, प्रतिक्रिया जो पहले थी अभी भी वही बरकरार है। और ये सब कुछ जो है इनका कहने मतलब कि एक इंडस्ट्री एक कंपनी है, और एक कंपनी एक इंडस्ट्री इस तरह का फैसला समय के साथ सिचुएशन के हिसाब से लेती रहती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इस अपडेट के ऊपर में। तो यहाँ पर देखो जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेज हैं वो अभी भी लगातार लड़ाई कर रही हैं, मतलब कि वाद विवाद में लगी हुई हैं। किसके साथ में, तो जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनके साथ में, ताकि उनको राइट मिले कि वो बैंक अकाउंट्स को चिली में ओपन कर सकें। तो फटाफट से नीचे आएंगे और एक मिनट में इसे एक मिनट में इसे कवर करते हैं। तो यहाँ पर देखो जो कॉन्फ्लिक्ट है किसके बीच में, तो बैंक और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के बीच में, चिली सेक्टर में, मतलब चिली का जो एरिया है वहाँ पर ये अभी भी लगातार बना हुआ है जस का तस। अब यहाँ पे जो बैंक्स हैं, कुछ बैंक्स यहाँ पे बताते हैं कि वो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस बनने में इच्छुक नहीं है, उनकी इस तरह से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब जो रिपोर्ट है वो प्रिपेयर किया गया एक्सचेंजेस के द्वारा, और ये जो रिपोर्ट है ये दर्शाता है कि मोस्ट ऑफ दीज बैंक्स रिफ्यूज टू इंक्लूड क्रिप्टो कंपनीज एज कस्टमर्स, कि इसमें से जो ज़्यादातर बैंक्स है चिली रीजन के, वो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के साथ में, मतलब क्रिप्टो करेंसी जो कंपनीज हैं उनको अपने कस्टमर के तौर पे लेना नहीं चाहती हैं, वो उनके साथ में काम करना नहीं चाहती हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये रिस्की है और ये मैनेज करना इस तरह की चीज़ें हमारे कस्टमर्स के लिए ये सही नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो एल सल्वाडोर की जो चीवू वॉलेट प्रोग्रामर है, इन्होंने कुछ बातों को खुलकर रखा है। किस चीज़ के रिगार्डिंग में है, तो यहाँ पर जो कथित तौर पे जो आईडी फ्रॉड हो रही है,
साथ ही साथ जो टेक एंड मनी लॉन्ड्रिंग की जो इश्यूज निकल कर आ रही है उसके बारे में इन्होंने बात को स्पष्ट किया है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर अब बात करते हैं, ये जो चिवू वॉलेट प्रोग्रामर है इन्होंने अलग अलग तरह की जो प्रॉब्लम जो देखने को मिल रही है, जैसा कि जो क्रिप्टो करेंसी वॉलेट है एल सल्वाडोर की, ये शुरुआती स्टेज में है और शुरुआती स्टेज में ये कुछ प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। और ये जो प्रोग्रामर है इसके बारे में इन्होंने बताया है, डिटेलिंग की है। इनका नाम है शॉन ओवरटोन करके। इन्होंने यहाँ मतलब इनको हायर किया गया था ताकि ये इन तरह के इशूज़ को हैंडल करें और इसमें इनकी मदद करें एल सल्वाडोर की। तो इन्होंने आईडी थेफ्ट के बारे में, मनी लॉन्ड्रिंग प्रॉब्लम और जो टेक इशू जो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने काम करने के साथ, जो चिवू की टीम है उनके साथ में जो काम कर रहे हैं, ये जो चीज़ें फेस कर रहे हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, उसी के बारे में इन्होंने खुल के वहाँ के लोगों को बताया है कि ऐसी ऐसी दिक्कतें जो है फेस करने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो 65% से ज़्यादा जो ओमान के क्रिप्टो होल्डर्स हैं वो क्या हैं, तो कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं, मतलब यंगस्टर हैं। स्टडी के हिसाब से पता चलती है, मतलब कि सर्वे के हिसाब से पता चलती है। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली अगर नंबर की बात करें तो जो ओमान्स के रेसिडेंट्स हैं 65,000 जो होल्डर्स हैं क्रिप्टो के, तो उसमें से मेजोरिटी की बात करें तो मेजोरिटी ऑफ दिज आर इधर हाई स्कूल, या तो हाई स्कूल स्टूडेंट हैं या कॉलेज के ग्रेजुएट्स हैं। अब जो नई स्टडी आती है उसने पाया कि अकॉर्डिंग टू द स्टडी फाइंडिंग, स्टडी से जो पता चलता है कि मेजोरिटी की बात करें तो 90% जो ओमन क्रिप्टो होल्डर्स हैं उनकी एज की बात करें तो वो 18 से 44 साल के बीच में है। मतलब उम्र के हिसाब से 90% लोग 44 साल से 18 साल के बीच में हैं और 65% के करीब अगर बात करें तो वो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, मतलब या तो हाई स्कूल में अपने हैं या फिर कॉलेज के ग्रेजुएट्स हैं, मतलब काफ़ी ही ज़्यादा यंग हैं और वो क्रिप्टो को होल्ड करते हैं, क्रिप्टो को ऑन करते हैं। और ये कहाँ की बात हो रही है, तो ओमान की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स फाइनली फिर से हमें अपडेट देखने को मिल रहा है बिटकॉइन इथेरियम की टेक्निकल एनालिसिस की जो रिपोर्ट है वो, और यहाँ पे अगेन से सेम चीज़ देखने को मिलेगा जैसा कल देखने को मिला था, क्योंकि 2 महीने बाद ही जो BTC है, पहले मान लो इस लेवल पे था, अब इस लेवल पे था और इसी लेवल पे अब नहीं है, इससे भी ऊपर आ चुका है। देन अपने 2 महीने के रिकॉर्ड में सबसे ऊपर वाले प्राइस को इन्होंने हिट किया है और अभी भी इनकी जो रैली है वो कंटिन्यू है और ऐसा ही हो, उम्मीद यही है कि ऐसा हो, क्योंकि हम लोग यही चाहते हैं। बोर हो चुके हैं लंबे टाइम से जो बियर मार्केट में ट्रैप थे उससे, और हम लोग भी अब चाहेंगे कि भाई हो गया, बस करो, अब यहाँ से निकलते हैं और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुँच चुके हैं BTC की ग्राफ पे। अब यहाँ पे RSI एक टूल होती है, आप टूल करके समझ सकते हो। जिनको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है उन्हें चीज़ों को समझने में दिक्कत फेस करना पड़ सकता है, बट जिन्हें टेक्निकल एनालिसिस आती है उनके लिए चीज़ें आसान है। तो फ्रेंड्स RCI यहाँ पे जो होती है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होती है, जहाँ पे ऊपर में 70 और नीचे में 30, ये अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो, बट जनरली लोग 70 ऊपर में और नीचे 30 का एक परसेंट वाई 100 में, मान लो 100 में मीटर सेट कर दिया गया। तो 30 पे जब आती है तो यहाँ पे ये होता है कि बहुत ज़्यादा सेल किया जा चुका है, बहुत ज़्यादा ओवर सेल चल रहा है। उसी तरह से जब ऊपर वाला 70 पे अगर ये मीटर सेट किया गया है और इस मीटर को, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको ग्राफ वाली, ये अगर क्रॉस कर जाती है तो यहाँ पे होता है कि ओवर बाउट चल रहा है, मतलब इसको ज़रूरत से ज़्यादा लोगों ने बाई कर रखा है। इसका मतलब ये होता है कि स्ट्रेंथ जो है अब यहाँ पे बाई करने की बहुत मजबूत बन चुकी है और यहाँ से अब चांस ज़्यादा है कि अब सेलर जो होंगे वो हावी होंगे, क्योंकि ओवर बाउट चल रहा है। कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा बिक चुकी है तो अब फिर यहाँ से क्या होगा, सॉरी, ज़रूरत से ज़्यादा अगर खरीदी जा चुकी है तो यहाँ पर अब क्या होगा, खरीदने वाले तो ज़रूरत से ज़्यादा खरीद चुके हैं, उनका मन भर चुका है, तो यहाँ से सेल हावी होगा। सेलर जो होंगे सेल करना शुरू करेंगे, या वही जो लोगों ने खरीदा है वही अब सेलर बनेंगे, वही अब सेल करेंगे, अपना प्रॉफिट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप ये ग्राफ देख सकते हो, तो बीच बीच में मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ बताते रहता हूँ। वैसे मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें और भी आपको सिखाऊँ, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है, यही चैनल पर इतना वर्क हो जाए ये काफ़ी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब देखो ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना अच्छा कैंडल देखने को मिल रहा है, एक बड़ा सा, लेकिन अगेन ये जो है थोड़ा सा छोटा कैंडल देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे टेंशन की बात नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर ये रैली कंटिन्यू रहती है तो ऊपर कहाँ तक जा सकता है या कहाँ पर इसको दिक्कत फेस करने को मिल सकती है। तो आगे तो आप यहाँ पर अगर इसको यहाँ पर पकड़ते हुए यहाँ पर हम लोग एक लाइन बनाते हुए आते हैं, तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो कि ये जो जोन है ना, ये कहीं ना कहीं एक तरह से सपोर्ट का जोन था। यहाँ पर आप समझो तो ये सपोर्ट था, यहाँ पर प्राइस काफ़ी बार आती थी और स्टे करती थी, फ्लैक्चुएट करती थी और यहाँ से फिर सपोर्ट लेकर, मतलब यहाँ से फिर बाई होने लगता था।
जिस प्राइस पर आकर लोग बाई करने लगे इसका मतलब वो सपोर्ट हो जाता है, क्योंकि लोग को वहाँ पे चीज़ें सस्ती लगती हैं। और जिस प्राइस पे लोग सेल करते हैं उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्योंकि उस प्राइस से ऊपर नहीं जा पाता है, लोग वहाँ पर सेल करने लगते हैं कि बहुत महंगी हो गई है, बस अब यहाँ पर लोग खरीदने वाले नहीं हैं, तो चलो यहाँ से बेच कर निकलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत फेस कर सकती है, हो सकती है थोड़ा बहुत यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिले, और अगेन से यहाँ से अगर इसकी रैली शुरू होती है तो फिर आप काफ़ी इजीली इसको ऊपर में यहाँ पर 20,000 के रेंज में देख लेंगे, जो कि अभी है। और ये एक चीज़ और यहाँ पे मुझसे भी मिस हो रहा था, यहाँ पर अगर प्राइस आप देखो तो ये ग्राफ जो है थोड़ी सी ओल्ड है। अभी करंट मार्केट प्राइस जो यहाँ इसकी चल रही है वो करीब अभी BTC यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, मैंने ये प्राइस को अभी नोटिस नहीं किया था, क्योंकि ग्राफ जो है ये न्यूज़ में अटैच की गई है और ये थोड़ी सी ओल्ड है। मतलब ओल्ड कहने मतलब कुछ घंटा ओल्ड मान लो, 24 घंटे के अंदर की है। तो अभी जो मार्केट प्राइस है आपको इस लेवल पे चल रहा है, तो यहाँ से चलो उम्मीद करते हैं मार्केट ऊपर ही जाए। तो फ्रेंड्स फटाफट से अब वीडियो को लाइक करो, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो चुका है ऑलरेडी। जो लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, और कुछ चीज़ पूछना है तो कमेंट करें, क्योंकि मार्केट अब धीरे धीरे फिर से पॉजिटिव मतलब साइड में जा रहा है। तो अब लोगों को वीडियो देखना भी अच्छा लगेगा, और साथ ही साथ मार्केट से प्रॉफिट लेना और मार्केट में पैसा लगाना भी अच्छा लगेगा। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।